इलेक्शन टू ग्राम पंचायत के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि जो इनके इलेक्शंस होते हैं वो देखो ग्राम सभा को इंक्लूड किया जाता है उसमें, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्राम सभा जो है उसी के मेंबर्स इसमें वोटिंग करेंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूडिंग सरपंच एंड आरडी, सरपंच जो होंगे और पंच, ये सभी उस इलेक्शन में डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा थ्रू सीक्रेट बैलेट। और every member of Gram Sabha who is not below 21 year is eligible to contest election। सरपंच के इलेक्शन में जो कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है उसकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। इट मे इट मे बी नोटेड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर नॉट एलिजिबल टू ग्राम सभा। ग्राम सभा के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 18 साल। और ग्राम पंचायत के लिए जो एज की मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो है 21 साल। अगर किसी ने ग्राम सभा का मेंबर बनना है तो उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। और अगर किसी ने ग्राम पंचायत का मेंबर बनना है तो उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं उनका जो टेन्यूर होता है, टर्म ऑफ ऑफिस होता है, वो कितने साल तक होता है, कितने समय तक होता है। तो जो सरपंच होते हैं और जो पंच होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो होता है 5 साल। ये कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो जब फर्स्ट मीटिंग होती है इनकी सभी की तो उसी दिन से इनके 5 साल का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। ग्राम पंचायत इज कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर। तो ग्राम पंचायत के ऊपर ये कंडीशन होती है कि उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले पहले अगले चुनाव करवाने हैं। ये इनके लिए बाइनरी है, इन्होंने करवाने ही होते हैं अगले चुनाव। एक तो ये होती है ऑप्शन। और इन केस अगर ऐसे होता है कि ग्राम पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर ग्राम पंचायत को भंग कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो फिर क्या होगा? तो फिर जब से इसको भंग किया गया है तब से लेके अगले 6 महीने के अंदर अंदर इनके चुनाव होंगे। तब इनका जो कार्यकाल होगा 6 महीने के अंदर अंदर अगले चुनाव करवाए जाएंगे। आगे है डिसोल्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत। जब ग्राम पंचायत को भंग किया जाएगा तो कौन कौन से कारण होंगे जब ग्राम पंचायत को भंग किया जा सकता है? तो पहली बात, गवर्नमेंट में डिसोल्व है ना, तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। कौन कौन से कारण होंगे जब इनको भंग किया जा सकता है, यानी कि इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। तो पहला कारण है अब्यूसेस इट्स पावर। अपनी शक्तियों का अगर सरपंच या पंच गलत इस्तेमाल करते हैं तो तब इनको इनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। इफ नॉट कम्पिटेंट टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज, अगर ये अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे, जो भी इनकी ड्यूटीज होती है सरपंच की या पंचों की, अगर ये अच्छे से नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, तो तब भी इनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हटाया जा सकता है। मेक्स परसिस्टेंट डिफॉल्ट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज। अगर जो इनके द्वारा काम काज किया जा रहा है तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, अच्छे से मतलब वो नहीं निभाया जा रहा इनकी तरफ से काम, तो फिर भी इनको हटाया जा रहा है। परसिस्टेंट डिफॉल्ट्स मतलब लगातार इनमें खामियां पाई जा रही हैं सरपंच में और पंचों में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है विलफुली डिसरिगार्ड्स इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस गिवन बाय द पंचायत समिति और जिला परिषद। अब आपको पता है जो ग्राम पंचायत है इससे ऊपर हमें पंचायत समिति देखने को मिलेगी और जिला परिषद देखने को मिलता है। तो उन्होंने इनको डायरेक्शंस देनी है, उन्होंने इनको हिदायतें देनी है, और इन ये मतलब बाइनरी होते हैं, इन्होंने उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करना ही करना होता है। इन केस अगर ये उनकी बात को नहीं मानते तो फिर भी इनको डिसॉल्व किया जा सकता है। सरपंचों को और पंचों को डिसॉल्व किया जा सकता है, उनकी पोजीशन से उनको हटाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है डिसरिगार्ड्स एनी इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सिमिलरली अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई भी डायरेक्शन आ रही है, कोई भी हिदायत आ रही है, और
ग्राम पंचायत उन हिदायतों की पालना नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में भी इनको डिसॉल्व किया जा सकता है, इनको भंग किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, before dissolving a gram panchayat, state government shall give gram panchayat an opportunity to render its explanation. उनको एकदम से हटाया नहीं जाएगा, जो ग्राम पंचायत होगी उनको अपनी बात रखने का एक बार मौका जरूर दिया जाएगा, अपनी एक्सप्लेनेशन का मौका उनको जरूर दिया जाएगा। आगे हम करेंगे मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत। तो इनकी मीटिंग जो होती है वो आपको देखने को मिलेंगी कि पब्लिक प्लेस पे ही होंगी, और मतलब गांव के बहुत सारे जो लोग होंगे उसमें इंक्लूड होंगे। कोई मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट मीटिंग होगी, सभी के सामने मीटिंग होती है, पब्लिक मीटिंग इसको बोलते हैं। और एक महीने में कम से कम एक मीटिंग करवानी इनके लिए अनिवार्य होती है, जरूरी होती है, वो करवाते ही करवाते हैं। और अगर पंचों की मेजोरिटी को लगता है कि मीटिंग्स की स्पेशल जरूरत है, तो वो स्पेशल मीटिंग भी कर सकते हैं। जो सरपंच होते हैं वो स्पेशल मीटिंग भी कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ पंचेस में आस्क फॉर द स्पेशल मीटिंग ऑफ अ ग्राम पंचायत। तो आपको इनकी एक से ज्यादा मीटिंग भी देखने को मिल सकती है एक महीने में। मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द सरपंच। तो जो भी ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी उनको प्रिसाइड किनके द्वारा किया जाएगा? सरपंच के द्वारा। सरपंच उस मीटिंग के मुखिया होंगे, वो उस मीटिंग को लीड करेंगे। अगर मान लो उस दौरान सरपंच मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा? जो पंच मौजूद होंगे वो आपस में सहमति से एक पंच को सरपंच नियुक्त कर देंगे उस मीटिंग के लिए। और वो जो नियुक्त किया होगा उस मीटिंग के लिए सरपंच, वो उस मीटिंग को लीड करेगा। All questions in the meeting are decided by a majority of votes of the members present and voting. तो जो भी वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, वो किनके द्वारा किए जाते हैं? जो भी मेंबर वहां पर प्रेजेंट होंगे, सारे पंच, और उनमें वोटिंग होगी जो प्रेजेंट मेंबर होंगे, और उनको ही आगे बढ़ाया जाता है, आगे उनको कंटिन्यू किया जाता है। इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, सरपंच में गिव हिज कास्टिंग वोट। तो अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन जब रेज किया गया है, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दोनों उस क्वेश्चन को तीन तीन वोट पड़ी, यानी कि तीन बोल रहे हैं कि हाँ इसको मुद्दा हमें समझना चाहिए, और तीन समझते हैं उसको मुद्दा नहीं समझना चाहिए। तो हमने तो बात की थी कि जो मेजोरिटी वोट्स, जिधर मतलब ज्यादा वोट्स होंगी, मगर अब सिचुएशन क्या बन गई? इक्वल, बराबर वोट पड़ी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर सरपंच के पास अधिकार होता है कि वो भी अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि फिर सरपंच वोट करेगा, और मान लो पहले तीन तीन वोटें पड़ रही थी, अब कितनी पड़ेंगी? चार तीन। मतलब वो या तो फेवर में होगा या फेवर में नहीं होगा। तो इस तरीके से इस मसले को सुलझाया जा सकता है। आगे है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट सरपंच। अगर सरपंच लगता है पंचों को कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो फिर इसको हटाने की भी नौबत आ सकती है। तो इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, वो प्रोसीजर यहाँ पे लिखा है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, पहली बात। जो पंच है सारे ग्राम, एक ग्राम सभा में जो जो भी पंच होंगे, वो पंच क्या करेंगे? 2/3 मेजोरिटी के साथ वोट करेंगे, और वोटिंग करेंगे, फिर मूव करेंगे मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट सरपंच। सरकार के जो सरपंच होगा उसके खिलाफ एक मता लेके आएंगे, और उसमें ये पास करेंगे कि इसने जो भी रीजन होगा इसको हटाने का, तो उसने उसी कारण इसको हटाया जा रहा है। और एक मतलब ये जो मोशन होगा, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास मत, इसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, बीडीपीओ। बीडीपीओ को ये फॉरवर्ड किया जाएगा। नोटिस इज टू बी गिवन टू ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। ये पीसीएस ऑफिसर होता है, ठीक है, बीडीपीओ। तो बीडीपीओ को मतलब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा पंचों की तरफ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर बीडीपीओ क्या करेगा? एक उसकी मीटिंग होगी विद इन 15 ईयर्स। तो 15 दिन के अंदर अंदर बीडीपीओ एक मीटिंग करवाएगा, और मीटिंग में क्या होगा कि
पहली बात, मीटिंग को लीड करेगा बीडीपीओ, जो पीसीएस ऑफिसर होगा उस मीटिंग को वो लीड करेगा। तो अगर वहां पे भी सारे मेंबर चाहेंगे कि अविश्वास मत को पास किया जाए, तो ठीक है, उसको पास कर दिया जाएगा और पास मेजोरिटी के साथ होगा, ठीक है, यानी कि फेवर में वोट्स ज्यादा होने चाहिए, उसको पास कर दिया जाएगा और उसी वक्त से फिर जो सरपंच होगा उसको उसकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि सरपंच को सरपंची से हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखने वाली है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ सरपंच कैन नॉट बी प्रेजेंटेड अनलेस अ पीरियड ऑफ 2 years हैज लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच द सरपंच हैज अज्यूम्ड हिज ऑफिस। तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो होता है, वो तब तक किसी सरपंच के अगेंस्ट नहीं लेके आ सकते जब तक उसको मतलब 2 साल कम से कम काम करते हुए हो गए हो। इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज लॉस्ट, such motion cannot be moved Sarpanch before the expiry of 2 years from the date of its having been lost। तो इन केस अगर अविश्वास मत नहीं पास होता तो अगले 2 साल तक मान के चलो, फिर दोबारा अविश्वास मत नहीं लेके आ सकते पंच। ये इसको हटाने का तरीका होता है, जरिया होता है। आगे है इसका रेजिग्नेशन। अगर सरपंच चाहता है कि वो अपनी ड्यूटीज को अब निभा नहीं सकता और वो सरपंची से इस्तीफा देना चाहता है, तो वो फिर कैसे इस्तीफा देगा? सरपंच या कोई भी पंच, ये दोनों के लिए है, ठीक है, सरपंच या कोई भी पंच इन राइटिंग अपने हाथ से एक लेटर लिखेंगे, ठीक है, या लिखना यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है, इन राइटिंग अंडर हिज हैंड, अपने हाथों से एक लेटर लिखेंगे। और किसको लिखेंगे? डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत, जो पंचायत का डेप्यूटी डायरेक्टर होगा उसको ये लेटर लिखेंगे। हिज ऑफिस शैल बिकम अ वैकेंट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेजिग्नेशन। तो 15 दिन के बाद जब वो अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी डायरेक्टर को देगा पंचायत के, उसके 15 दिन बाद उसका जो ऑफिस होगा उसको खाली मान लिया जाएगा, या उसको 15 दिन बाद उसकी सेवाओं से मुक्त माना जाएगा। इन केस अगर सरपंच या पंच जिसने भी इस्तीफा दिया होगा 15 दिन के अंदर अंदर उसको लगता है कि नहीं, मतलब उसने शायद जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया है, तो वो 15 दिन के भीतर अपना जो इस्तीफा है वो डेप्यूटी डायरेक्टर से दोबारा वापस ले सकता है और फिर दोबारा अपनी सेवाओं के लिए आगे बढ़ सकता है। अपनी जो पोजीशन है उस पर वो कायम रहेगा। अगर 15 दिन से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर उसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। आगे पावर फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ सरपंच, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।